Okay, is the screen visible to you all? आप लोग को Yes, स्क्रीन ma'am. दिख रही है? ओके, सी फर्स्ट थिंग वी विल गो थ्रू इट, क्योंकि ये सब सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, तो हम लोग फास्ट फास्ट इससे एक बार रिविजन कर लेते हैं, ताकि आप लोग को बस जस्ट एसेंस पता चल जाए। फिर विल मूव फॉरवर्ड विद द एक्सरसाइज, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है आपको क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। टाइम लिमिट के अंदर आपको क्वेश्चन बनाना ज्यादा जरूरी है। आप ये सारे रिविजन हम लोग जल्दी फटाफट खत्म कर लेते हैं। ओके, रोल नंबर 4। फिर से गलती से हो गया आज। इसको डिलीट करो, रोल नंबर 4। Okay, so as we were discussing, adjectives क्या होते हैं basically? Raise your hand if you have the definition. ये वाली definition है, if you have your own definition. आप अपने words में describe करके मुझे बताइए कि adjective क्या है। And if possible, please screen ये video on कर सकते हैं आप लोग, तो अपना video on कर लीजिए। Okay, so since you are not answering, we'll move forward because okay, yes, Rinku, you want to answer? Ma'am, adjective is a word that tells you more about noun. Yes, basically it is that is only the thing that is does. It is telling you about noun, मतलब कि क्या वो noun किस तरह का है, कैसा noun है, वो पूरा description आपको adjective से मिलता है। Okay, जैसे कि आप example में देखें यहाँ पर the coal mines are dark and dunk, ठीक है। मतलब coal mines कैसे हैं, dark है और dunk है। Dunk means it's a moist place somewhere which is closed. Many stores have already begun to play irritating Christmas music, ठीक है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर स्टोर्स कितने हैं, ठीक है, तो many stores हैं, तो ये भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। स्टोर्स जो कि आपका नाउन है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। म्यूजिक कैसा है, इरिटेटिंग है। और क्रिसमस म्यूजिक, दैट क्रिसमस म्यूजिक इज बेसिकली यू कैन इधर अगर आप ये एज अ एडजेक्टिव इस सेंटेंस में यूज हो रहा है, लेकिन क्रिसमस जो है वो आपका नाउन है, बट सिंस इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ सर्टेन टाइप ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। ओके, नेक्स्ट इज शी इज अ गुड गर्ल। गर्ल कैसी है, शी इज अ गुड गर्ल। A battered music box sat on the mahogany sideboard. Mahogany is a type of wood, ठीक है। तो किस टाइप का वुड है, यानी कि वो साइड बोर्ड जिस चीज से बना है, दैट मीन्स उसका डिस्क्रिप्शन वो बता रहा है, राइट। तो महागनी से बना है, तो महागनी आपका एडजेक्टिव हो गया। बॉक्स जो है वो किस चीज का बॉक्स है, ठीक है। बैटर्ड म्यूजिक बॉक्स, मैटर्ड मतलब बहुत पुराना, यूज्ड, ठीक है। बैटर्ड मतलब बहुत पुराना और यूज्ड। बैटर्ड म्यूजिक बॉक्स, म्यूजिक बॉक्स किसका बॉक्स है, म्यूजिक बॉक्स है, कैसा है, बैटर्ड है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे प्रॉपर नाउन हमने लोगों ने पढ़े थे, राइट। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी चीज का नाम, राइट। प्लेस, थिंग्स, पर्सन, उनके नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो उसी तरह एडजेक्टिव क्या होता है, अगर आप उसी नाउन के हिसाब से अगर आप उस नाउन को एज अ एडजेक्टिव मतलब एज अ डिस्क्रिप्शन यूज करें, ठीक है। आई एम एन इंडियन, ठीक है। दिस इंडियन टाउन हैज एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, ही इज एन अमेरिकन। इंडिया क्या है, अमेरिका क्या है, वो नाउन है, ठीक है। बट इंडियन और अमेरिकन जो है वो हमारा, इंडियन क्या है, हमारा सिटीजनशिप है, राइट। आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये बताता है इंडियन, अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं ही इज एन अमेरिकन, दैट मीन्स वो बिलोंग करता है अमेरिका का। तो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स दैट आर बेसिकली नाउन, बट एज अ इनका यूज जब सेंटेंस में एज एन इस तरह कैसे होता है, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समवन, तो इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, लास्ट एग्जांपल इज दिस बिल्डिंग इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ विक्टोरियन आर्किटेक्ट। Okay, so I believe there is no doubt in this.
Okay, so as I was saying, is there any doubt in proper adjective? Proper adjective में किसी को कोई doubt? Yes, no, No, कुछ ma'am. reply. Okay. No, ma'am. Okay, attributive adjective. Attribute क्या होता है? Attribute itself is a characteristic. ठीक है, आप अगर किसी person का characteristic बताते हो तो उनका वो attribute उसी similar word उनको describe करता है. ठीक है, तो attribute itself is a descriptive word. तो attributive adjective जो होता है वो आपका क्या रहता है? कोई भी words जो कि descriptive होते हैं. ठीक है, heavy rain is expected. तो रेन किस टाइप का है? हैवी रेन है. ठीक है, राम इज अ फाइन यंग मैन. ठीक है, मैन कैसा है? यंग है. ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड जैसे कि पल्लवी इज रेगुलर स्टूडेंट इन माय क्लास. ठीक है, तो पल्लवी कैसी स्टूडेंट है? वो रेगुलर स्टूडेंट है. ठीक है, तो इस टाइप के जो कॉमन वर्ड्स हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए. Regular. ठीक है, आई एम सॉरी आई डिडंट गेट दैट. संतोष, Yes, ma'am. आप एग्जाम्पल दे रहे थे कोई इसका? Okay, I believe there's some network glitches, but it's okay. If you want to give an example, you can write it in the chat box. See, one more example we have here is we saw a white tiger in the zoo. Tiger किस type का है? White tiger है. ठीक है, और you could say a white peacock. ठीक है, कुछ भी एक छोटा मोटा वर्ड जो कि डिस्क्राइब करता है आपका नाउन को. ठीक है, वो सारे आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं. एज आई टोल्ड यू, एट्रीब्यूट इटसेल्फ इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड. ठीक है, आपका एट्रीब्यूट कैसा है? ठीक है, मतलब कि आपके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपके क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है. ठीक है, आपको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है. दैट इज व्हाट द वर्ड एट्रीब्यूटिव मीन्स. ओके, सो एट्रीब्यूटिव क्या होता है? दो तरह के होते हैं. डिफाइनिंग एडजेक्टिव्स, दैट मीन्स कि उस जो नाउन है उसको पूरी तरह से वो डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे राम इज अ यंग मैन. आई वांट टू परचेस अ न्यू टेलीफोन डायरेक्टरी. आई बिलीव यहाँ पे न्यू होगा, टेलीफोन नहीं. न्यू यहाँ पर आपका एडजेक्टिव होगा. ठीक है, न्यू आपका यहाँ पर इस सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा. ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो आपके नाउन का प्लेस बताते हैं. ठीक है, राम केम फर्स्ट इन द रेस. ठीक है, सरोजनी वाज द थर्ड इन द टॉप थर्ड स्टूडेंट इन द लिस्ट. ठीक है, उस टाइप से जो उनका प्लेस बताते हैं वो आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं. ये आपके किसके टाइप हैं? ये आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के ही टाइप हैं. ये इन्हीं के अंदर आते हैं. ठीक है, next is your possessive adjective. See, possessive adjective is similar to your possessive pronoun or you can say possessive. ठीक है, possessive pronouns में क्या होता था? mine, my. ठीक है, theirs, yours, these words जो होते हैं ये similar होते हैं आपके possessive adjective से. ठीक है, this is my book. They have lost their way in the forest. What is your phone number? ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं. आपके बहुत सारे जो एडजेक्टिव हैं वो सिमिलर होंगे आपके प्रोनाउन से. ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सिमिलर होगा, भले वर्ड्स कुछ इधर उधर चेंजेस हो जाए बट दे आर सिमिलर टू योर एडजेक्टिव. सो इफ यू आर लाइक आपने प्रोनाउंस के जो मैंने दिए थे नोट्स आपने उससे अच्छे से गो थ्रू किया होगा तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? just as a demonstrative pronoun, they are used to you could say a point a finger to your noun. ठीक है, आप नाउन की तरफ इशारा करके अगर कुछ बताते हैं कि ये लड़की कहाँ जा रही है. ठीक है, या फिर इस लड़के ने क्लास किया है मेरा.
ठीक है, तो इस टाइप का जो पॉइंट लाइक द सेंटेंस दैट इज पॉइंटेड ऑन योर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो वर्ड्स जो होते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स होंगे दिस गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट देन सरला। ठीक है, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू गर्ल्स। ठीक है, बट आपका जो पहला गर्ल है, जो पहली गर्ल है, उसका नाम यहाँ पर नहीं गया है, इट इज रिप्रेजेंटेड इट एज अ कॉमन नाउन, राइट। तो यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए दिस दिया गया है। that means the person you are talking about is either in front of you or someone knows about the girl that you are talking about। ठीक है, जैसे कि आप अगर किसी क्लासमेट के बारे में जानते हैं, ठीक है, आप भले उसका नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो वहां पर एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस यूज होंगे दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव, दैट मीन्स यूर डेमोन्स्ट्रेटिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। ओके, next is these apples are unripe, that means there are particular apples that you are pointing to, that you are saying कि वो पके हुए नहीं है। ठीक है, that student is very honest, I don't like such jokes। ठीक है, such jokes मतलब कुछ उसने आपने किसी के साथ जोक किया, मजाक किया, उनको पसंद नहीं आया। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर कुछ भी टाइप या पर्टिकुलर कोई भी पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर, कोई डाउट हो रहा है यू कैन आस्क। ओके, आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप में आपको डाउट है या इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको डाउट है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर सिमिलर टू योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिन सवालों के जवाब आपके नाउन होंगे, उन जिस वर्ड से वो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो सिमिलरली इज योर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, कि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप किसी के बारे में किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, इंक्वायरी कर रहे हैं उनके बारे में, तब उन वर्ड्स को आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। व्हाट बुक आर यू रीडिंग, whose pen is this। ठीक है, which thief should be punished। ठीक है, next is your yes Raju, you want to ask something? Yes, ma'am. Yes, go ahead. मैम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज से। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर सिमिलर टू योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैंने प्रोनाउन में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, whose, what, why, which, इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके नाउन होते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, राइट, यही मैंने समझाया था। तो एडजेक्टिव क्या रहेगा? सेम वर्ड्स हैं, but if you're inquiring, if you're giving asking for an description or for the relation between your pronouns, ठीक है, what book are you reading, मतलब आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है, जिस भी बंदे से या बंदी से आप पूछ रहे हैं, तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं उसके बारे में। तो what जो है यहाँ पर वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज इट इज इंक्वायरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बुक। तो बुक है, उस बुक के बारे में आपको कुछ बताना, कोई बुक जो आपका नाउन है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे, वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब आप उसका एडजेक्टिव ही बता रहे हैं ना, उसके बारे में ही बता रहे हैं कि आप उसी पर्टिकुलर बुक के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, या उसी पर्टिकुलर पेन के बारे में पूछ रहे हैं, लाइक आपके हाथ में जो पेन है, ठीक है, डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लीजिए मैनेजमेंट का, ठीक है, आपका, तो उस मैनेजमेंट के पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पूछना है कि आपके फ्रेंड से कि आप इसके कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट में कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं। तो आप जब पूछेंगे इसके मतलब कि आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, राइट, आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं। जब आप उसका डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, दैट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर द एडजेक्टिव्स, राइट।
when you are asking for the adjectives, तो वो interrogative जो question हो जाएगा वो आपका interrogative जो question होगा, जिस question से आपने उसका description मांगा है, उस question का जो starting होगा words whose, which, what, ये सारे words जो होंगे वो interrogative adjective हो जाएंगे. अभी clear हुआ? Yes, ma'am. Okay. So let's move forward. Next is your indefinite adjective. Indefinite pronoun भी हमने पढ़ा था. That means you're not either particularly talking about a particular person or you're referring to a large number of group. ठीक है? इधर मतलब मान लीजिए कि आप पूरे इंडियन सोसाइटी को आप एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आप सबको वर्ल्ड में हर एक ह्यूमन को एड्रेस कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब एक इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आप एड्रेस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है? या फिर एज एन सिटीजन आप पूरे इंडियन सिटीजन को बोल रहे हैं, ठीक है? जब भी आपके पास नंबर नहीं है, ठीक है, जब आपको पता नहीं है कि आप कितने लोगों को या कितने चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन या फिर इंडेफिनेट एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इंडेफिनेट एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं कुछ, ऑल, एनी, मेनी, सेवरल. मुझे ये बताइए कि इस एग्जाम्पल के अलावा यहाँ जो एग्जाम्पल है, ऑल स्टूडेंट्स वेंट टू दिल्ली, ठीक है, इस एग्जाम्पल के अलावा इन वर्ड्स को यूज करके आप कोई सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं जहाँ पर इंडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज हो, यानी कि इन वर्ड्स का यूज हो. कोई मुझे एक एग्जाम्पल दे सकता है? इन वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस फॉर्म करिए ताकि ये वर्ड्स जो हैं वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो. Few peoples went to Kolkata. यस, दैट कुड बी करेक्ट. वो एकदम करेक्ट Many एग्जाम्पल. students are there in the class. यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल बता रहा है, इवन इफ देयर इज नो पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर, ठीक है? यहाँ पर पर्टिकुलरली आप ये नहीं बता रहे हैं कितने लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, राइट? उन लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्ड्स ऑल, एनी, फ्यू जो होंगे वो आपके इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स लगेंगे, ठीक है? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है? किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay, let's move forward then. Emphasizing adjective. Emphasizing मतलब क्या होता है? Can anyone tell me what is the meaning of the word emphasizing? Emphasizing का क्या मतलब होता है? जोर देना. Yes, exactly. आपका अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ग्रुप है या फिर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसपे आप बहुत जोर दे रहे हैं कि दैट इज लेट्स टेक दिस द लास्ट एग्जांपल, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, मतलब यही बुक मुझे चाहिए थी. You have been waiting for this book that you have wanted for a long time or even for a very short duration, so you were wanting this very book, ठीक है? तो आपको पर्टिकुलर बताया जा रहा है यहाँ पर कि यही बुक का वो जो ऑथर है, सॉरी, यही बुक का जो स्पीकर है या फिर जो राइटर है इसी बुक का वेट कर रहा था. So this is what emphasizing adjectives do. They emphasize, that means they are stressed on in the part of sentence that they are used on, ठीक है? Mind your own business. I saw the witch with my own eyes. That means you're emphasizing that you have done it yourself. That is, you have seen it with your own eyes. You're emphasizing it on the sentence, ठीक है? आप जब sentence बोल रहे हैं तो यहाँ पर आप emphasize कर रहे हैं, ज्यादा जोर दे के बोल रहे हैं. That means आप इसको क्या बोलते हैं, convince करना चाहते हैं कि ऐसा ही हुआ था, ठीक है? Okay, Yes, so ma'am. is there any doubt in emphasizing adjectives? No, ma'am. Okay,
Then he move. मैम समझ में नहीं आया। Emphasizing नहीं समझ में आया। यस See, मैम, फिर से emphasize, समझाओ। हाँ, emphasizing का मतलब होता है कि लेट्स से जैसे कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला कि ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंडिंग विल बी पनिश्ड, ठीक है। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंडिंग, ठीक है। यहाँ पर हु जो है वहां पर मैं emphasize कर रही हूँ, मतलब कि वही स्टूडेंट जो अटेंड नहीं कर रहे हैं मेरी क्लास, उन्हीं के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैंने emphasize किया, मैंने वहां पर जोर डाला कि वही स्टूडेंट जो नहीं आ रहे हैं मेरी क्लास में उनको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर हु जो होगा वो आपका emphasizing adjective हो जाएगा। समझ में आया? किन स्टूडेंट की बात हो रही है वहां पर? उन स्टूडेंट की जो नहीं आए। समझ में आया? अभी किसको डाउट था? राजू, यस मैम, समझ में आ आ गया? गया। यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेशन ये होता है, ठीक है। इस चीज को एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, और ये जहाँ सेंटेंस में या फिर किसी वर्ड के आगे लगता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस हैं, व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, सॉरी यहाँ पे डे छूट गया है, हाउ क्यूट, जैसे बच्चे को बोल के मोस्टली लड़कियां बोलती हैं, ठीक है। हाउ परफेक्ट इट इज, ठीक है। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं ये हम तब बोलते हैं व्हेन यू आर लाइक फीलिंग वेरी लाइक आपके इमोशंस हाइटेंड होते हैं, ठीक है। जब आपको बहुत खुशी है किसी दिन, तो आई एम वेरी हैप्पी, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है वहां पर, ठीक है। ये भले देखिए, आप स्टार्टिंग में अगर व्हाट और हाउ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। बट ये क्वेश्चन नहीं है, ये कहाँ एंड हो रहा है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, सॉरी, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ से जहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे इम्फोसाइज देखिए आप, यहीं पे इम्फोसिस हो रहा है कि व्हाट एन आइडिया, मतलब कि जो आइडिया उसने दिया उसी के बारे में बात हो रही है, उसी का डिस्क्रिप्शन हो रहा है यहाँ पर। व्हाट किसको बोला जा रहा है? व्हाट मतलब क्या? वही आइडिया जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसको बोला जा रहा है कि वो बहुत अच्छा आइडिया है, राइट। तो व्हाट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है उस आइडिया को, मतलब उस आइडिया के जगह पे यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो व्हाट जो हो गया या फिर हाउ जो हो गया यहाँ पर सेंटेंसेस में, ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। किसी को कोई डाउट उसमें? यस मैम। No, ma'am. डाउट है यस राजू? मैम। यस मैम, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव डिफरेंट बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। किसमें डिफरेंस एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। एम्फेसिस एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव में इंट्रो डिफरेंट मैम। इंट्रोगेटिव, सी दिस इज नो यस मैम, ये इंट्रोगेटिव जो नहीं है सेंटेंस यहाँ है पर व्हाट इज आइडिया, ये तो हाँ सेंटेंस ना हो वही गया तुम, मैम। नहीं यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये सेंटेंस हो गया, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे। देखिए आप, क्वेश्चन मार्क नहीं है यस यहाँ पर, यस यस इंटेरोगेटिव मैम। में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। दैट मीन्स यू आर इंक्वायरिंग अबाउट समथिंग, आप जो नाउन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तब यहाँ पर इंटेरोगेशन हो रहा है। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस आप तब बोल रहे हैं जब इनका आंसर ऑब्वियस है। आप किसी बच्चे को देख के बोलेंगे हाउ क्यूट, तो ये मतलब थोड़ी है कि आप यहाँ पे आप क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं कि वो कितना क्यूट है। अब तो वो एक्सप्लेन कर, मतलब वो यस आप यस यस। इमोशन, हाँ वो आप अपना इमोशन बता रहे हैं कि वो क्यूट है, वो ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। यस मैम। अभी समझ में आ गया? यस मैम। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। टाइप क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि बेसिकली वो सेपरेट करते हैं, जो मतलब वर्ब होता है, ठीक है। आपके नाउन या प्रोनाउन जो है, अगर वर्ब से सेपरेट किया जाए उन वर्ड्स को, तो वहां पर प्रेडिकेट। रोल नंबर 16, कौन है ये रोल नंबर 16?
शनि नहीं कुमार है। आज पहली बार आया है क्लास में और यहाँ पर बदमाशी करना शुरू कर दिया इसने, है ना। इसके बाद और एक बार ऐसा हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगी, और तुमको भी पता है अटेंडेंस तो मैं लगाऊंगी नहीं तुम्हारा। कल भी जिन लोगों ने अटेंडेंस के नाम पे कुछ बच्चों ने बस ऐड कर लिया था सेकेंड टाइम में, उनका भी मैंने अटेंडेंस काट लिया है। तुम लोग बस अटेंडेंस के लिए यहाँ पर आते हो, जो पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पढ़ने देते हो। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, हाँ, प्रिडिकेट एडजेक्टिव क्या होते हैं। यहाँ पर जो नाउन और प्रोनाउन है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस में दिस डॉग इज ब्लैक, ठीक है। डॉग जो है वो आपका नाउन है, पर यहाँ पर जो वर्ब नहीं है कोई, ठीक है, वर्ब तो है नहीं कुछ, तो उसकी जगह पे यहाँ पर एडजेक्टिव लगाया गया, मतलब पूरा सिर्फ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो डॉग है वो ब्लैक है, ठीक है, जो क्रेक है वो फ्रेश है, ठीक है। यहाँ पर जो सेपरेशन है, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉग कुछ कर नहीं रहा है, बस वो है, ठीक है, एक फैक्ट की तरह, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, तो उसी टाइप का ये फैक्ट्स बताए गए हैं इन स्टेटमेंट में। दिस गर्ल इज यंग, दिस वन इज जापानीज, शी इज अस्लीप, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, बस यहाँ पर लास्ट में इनका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, इनके बारे में कुछ और बताया नहीं गया कि ये क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बस एक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है कि जो डॉग है वो ब्लैक है, केक है वो फ्रेश है, गर्ल है वो यंग है, ठीक है, कोई बंदा है या बंदी है वो जापानी। अच्छा, दिस वन जो है, दिस वन यहाँ पे बताइए जनरल न्यूट्रन है, राइट। दिस वन जो है यहाँ पर गर्ल बॉय कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये जेंडर न्यूट्रन है, ठीक है। शी इज अस्लीप, ठीक है, यहाँ पर लड़की के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, वो सो रही है, बस एक सिंपल स्टेटमेंट दे दिया गया है। इसमें मैम कोई इसे डाउट? विश्वव्यापी सच्चाई बोल सकते हैं। सॉरी मैम इसे विश्वव्यापी सच्चाई बोल सकते हैं। क्या क्या टाइप बोल सकते हैं? विश्वव्यापी सच्चाई। डेमोन्स्ट्रेटिव विश्व, आई एम सॉरी, आई डोंट गेट यू। आप ओके मैम, ओके। एक ओके, सो आई बिलीव देयर आर, हम इंटर प्लॉटेड पे पहुंच गए थे ना। अच्छा, विल डिस्कस दिस इन लाइक ये वाले जो हैं इनको डिटेल में डिस्कस करना होगा, तो विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। अटेंडेंस ले लेती हूँ आपका।